चलो बच्चा देखो, आज हम आपको सेल, सेल पॉइंटर, सेल एड्रेस और सेल रेंज के बारे में बताएंगे, ठीक ना। तो आओ देखते हैं। सबसे पहली चीज सेल। सेल क्या होता है? तो बोल सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम देयर क्रिएट ए सेल, कि जब रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो उस चीज से जो बॉक्स क्रिएट होता है या जो चीज क्रिएट होती है उसी को सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। जैसे मान लो ये जो हमारी वर्कशीट है, ठीक ना। अब इस वर्कशीट में ये जो छोटे छोटे खाने आपके बने हैं, इसी छोटे छोटे खाने को बच्चा हम क्या बोलते हैं? सेल के नाम से जाना जाता है। और ये छोटे छोटे खाने बनते कैसे हैं? जब कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं तब बनते हैं, ठीक ना। तो बोल सकते हैं सर, जब रो और कॉलम एक दूसरे को जब काटते हैं तो उससे जो क्रिएट होता है उसी को सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला आता है बच्चा आपका क्या? सेल पॉइंटर। अब बात है भैया सेल पॉइंटर क्या है? तो बोल सकते हैं कि द रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑलवेज हाईलाइट इन द स्प्रेडशीट आर कॉल्ड सेल पॉइंटर, कि हमारे स्प्रेडशीट में या हमारे वर्कशीट में जो बॉक्स हमेशा हाईलाइट होकर के शो होता है उसी बॉक्स को सेल पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो ये हमारी एक जो है वर्कशीट है, अब इस वर्कशीट में मान लो ये वाला बॉक्स हाईलाइट हो रहा है तो इस वाले बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेल पॉइंटर के नाम से जाना जाता है। अब इस बॉक्स का काम क्या होता है कि जो बॉक्स हाईलाइट होगा, इसका मतलब कि अगर हम कीबोर्ड से जो भी चीज टाइप करेंगे वो मैटर उसी वाले खाने में टाइप होगा, दूसरे खाने में टाइप नहीं होगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब कि हमारे वर्कशीट में जो बॉक्स हाईलाइट होता है तो कोई भी मैटर उसी बॉक्स में टाइप होता है और उस बॉक्स को हम सेल पॉइंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और कल हमने आपसे बोला भी था कि जो हमारी वर्कशीट होती है वो आपकी आयताकार होती है, ठीक ना। तो जिसके कारण ये जो आपके सेल बने हैं ये सेल भी आपके आयताकार ही होते हैं, ठीक है ना। अगला आता है आपका बच्चा क्या? सेल एड्रेस। ये क्या होता है? देखा जाए कि वर्कशीट हमारी काफी बड़ी होती है, ठीक है। तो अगर मान लो हम प्रेजेंट टाइम में इस पहले खाने पर मान लो काम कर रहे हैं, अब मान लो हमको यहाँ लास्ट वाले खाने में जाना हो, इस खाने में, ठीक ना। तो अगर हम माउस से जाएंगे, ठीक ना, या पेज डाउन करके जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम अपने वर्कशीट में सेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। कि देखो कि द सेल एड्रेस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द ईच सेल, कि सेल एड्रेस क्या होता है? ये प्रत्येक सेल का लोकेशन होता है, ठीक ना। कि टू आइडेंटिफाई द सेल एड्रेस वी यूज कॉलम एंड रो नंबर, कि दैट आर सीआर फॉर्म। ए सेल एड्रेस कैन नॉट स्टार्ट विद रो नंबर, कि हमारा जो सेल एड्रेस होता है वो सबसे पहले जो है उसमें कॉलम से होता फिर रो से होता, अर्थात सीआर के फॉर्म में होता, कॉलम एंड रो। अगर मान लो हम यहाँ पर इस वैल्यू में काम मतलब इस सेल में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कहाँ पर काम कर रहे हैं? तो अभी हमने बोला कि सबसे पहले कॉलम, तो कॉलम कौन सा है? ए है। उसके बाद फिर रो, रो कौन सा है? पहला वाला है। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारी टाइप हुई है ये किसमें है? A1 में है, ठीक ना। तो ये जो A1 को हो रहा है इसी A1 को हम बोलते हैं सेल एड्रेस, ठीक ना, कि जिसकी मदद से हम डायरेक्ट एक दूसरे सेल में आ जा सकते हैं। यदि मान लो हम इस सेल में काम कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो जो है 60 है, तो इसका मतलब कि ये किस कॉलम में है? C में है, और रो कौन सा है? चौथा है। इसका मतलब कि हम प्रेजेंट टाइम में C4 वाले सेल में काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो A1 C4 है ना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसकी मदद से हम आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में आ जा सकते हैं बच्चा, ठीक ना। कैसे जाते हैं अभी हम आपको लैब पर दिखाएंगे, ठीक। अगला आता है आपका बच्चा क्या? सेल रेंज। ये क्या होता है? कि देखो लिख रखा है कि द सीरीज ऑफ सेल एड्रेस दैट आर कॉलम or row wise is called cell range. To make a cell range we use starting cell address, colon, ending cell address, ठीक है। कि भाई सेल रेंज है क्या चीज? तो बोल सकते हैं कि जब हमको दो या दो से अधिक वैल्यूओं के साथ एक समय में काम करना होता है तो उसके लिए फिर हम सेल रेंज का इस्तेमाल
करते हैं। और जो हमारा सेल रेंज होता है यह या तो कॉलम वाइज होता है और या तो रो वाइज होता है, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा गया है 10, 20, 40 और 60, यहाँ मान लो 80, ठीक। अब मान लो इन सारी की सारी वैल्यूओं को हमको जो है जोड़ना हो, ठीक ना। तो जोड़ने के लिए सपोज दैट मान लो हम सम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका? सम फंक्शन का। हमने जो है दे दिया बराबर सम, ठीक ना। अब बात आई कि अगर इन सारी वैल्यूओं को अगर एक साथ जोड़ना हो, ठीक ना, तो इनको हम सिंगल सिंगल ना दे करके एक साथ दे सकते हैं। कैसे? अब ये वैल्यू किसमें है? C1 में है, यहाँ दे देंगे इसे C1, फिर लगाएंगे इसे कॉलन, और ये लास्ट वाली वैल्यू किसमें है? C5 में है, यहाँ दे देंगे C5, ब्रेकेट बंद कर देंगे। तो C1 कॉलन C5 जैसे देंगे तैसे आपका कंप्यूटर इन सारी वैल्यू को एक साथ में जो है सिलेक्ट कर लेता है। तो इस चीज को बोलते हैं सेल रेंज। तो ये होता है कॉलम वाइज, और चाहे वैल्यू आपकी कोई मान लो यहाँ पर हो, ये मान लो 60 है, यहाँ मान लो जो है 90 है, और अगर इन सारी वैल्यू को मान लो जोड़ना होता तो फिर देते इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में जैसे मान लो दे दिए किसमें? A1 में दे दिया हमने A1 कॉलन, ये किसमें है? D1 में दे दिया हमने D1, ब्रैकेट बंद कर दिया। ये हो गया आपका रो वाइज, ये हो गया आपका कॉलम वाइज, ठीक ना। तो सेल रेंज का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब वैल्यू चाहे कॉलम वाइज हो चाहे रो वाइज हो। तो इस प्रकार से वैल्यू को सिंगल सिंगल ना दे करके एक साथ हम दे देते हैं। किस चीज को? सेल रेंज के नाम से जाना जाता है। और हमने देखो लिख भी रखा है कि सेल रेंज कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग सेल एड्रेस, मतलब जैसे ये यहां से जोड़ना हमने दे दिया सबसे पहला C1, ये देखो है ना, फिर कॉलन, फिर देखो हमने यहाँ पर कॉलन दिया, उसके बाद फिर एंडिंग सेल एड्रेस कहां तक लेना हमने लास्ट वाला दे दिया C5, ये देखो, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम सेल रेंज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? तो इतनी चीजें होती बच्चा, सेल, सेल पॉइंटर, सेल एड्रेस और सेल रेंज, ये इतनी चीजें देख लेना, ठीक ना। अब जाकर के आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की थ्योरी कंप्लीट हुई। कल हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक एक मेनू के बारे में बताएंगे। तो कल सबसे पहले होम मेनू के बारे में बात चलेगी, ठीक ना। तो आज के बस इतना ही बच्चा, दैट्स ऑल।